गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस कविता के कवि के बारे में हमने जाना था। तो जो हम आज कविता पढ़ने वाले हैं या सस्वर वाचन करेंगे, उस कविता का नाम है नर हो न निराश करो मन को। यह पाठ संख्या 11 है, जो नर हो न निराश करो मन को। यह कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, है ना। तो इससे पहले के वीडियो में या पहले के लेक्चर में या पहले के क्लास में हमने कवि के बारे में बहुत सारे जानकारियाँ हमने हासिल की, जिसमें हमने मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित नर हो न निराश करो मन को कविता के कुछ अंश को हमने पढ़ा। उनके जन्म, उनका देहावसान कब और कहाँ हुआ था, फिर उनकी काव्य कृतियाँ जो थी वह सारे हमने पढ़े। तो आज हम इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे। तो बच्चों, सभी लोग अपने अपने किताब सामने खोलकर बैठ जाएं। पृष्ठ संख्या है 117, यानी पेज नंबर 117, है ना, 117। तो आज हम इस कविता को पढ़ने से पहले सभी बच्चे एक पेंसिल भी हाथ में रख लें, ताकि इस पाठ के सस्वर वाचन करने के पश्चात उसमें जो कठिन शब्द होंगे उसके अर्थ हम जानेंगे, उसमें छिपी निहित भावों को हम समझेंगे। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज की कविता नर हो न निराश करो मन को। इस कविता को शुरू करने से पहले हम इस कविता के जो शीर्षक है, जो नाम है, उसके अर्थ को हम जान लेते हैं। जैसे कि नर हो, नर यानी इंसान, है ना। नर यानी इंसान या मनुष्य, है ना। नर हो यानी मनुष्य या इंसान हो। ना निराश करो मन को, यानी हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, और हमें क्या करना है, हमें अपने मन को कभी निराश नहीं होने देना है, बल्कि हमें अपने कार्य में निराश होने के बावजूद हमें यह सीख लेना चाहिए कि उस कार्य में कहाँ कमी रह गई, उसे हमें सुधारना चाहिए। तभी हम अपने कार्य में अपना जो एम होता है उसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो वही कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, यानी तुम अगर मनुष्य हो तो तुम्हें कभी अपने असफलता पर निराश नहीं होना चाहिए, अपने मन को निराश मत करो। तो चलो बच्चों, आज हम प्रस्तुत कविता के प्रथम पंक्ति जो है वह हम पढ़ेंगे। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो। यह जन्म हुआ है किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यह जो मनुष्य जन्म, जो पूरे सृष्टि में, यानी इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में जितने सारे पशु पक्षी प्राणी यों का सृष्टि हुआ है, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ सृष्टि जो है वह है मनुष्य जन्म, यानी इंसानों का जन्म जो है वे सभी सृष्टि में सबसे अनमोल है, सबसे यूनिक है, सबसे अलग है और सबसे बेहतर सृष्टि है। यानी हम इंसान जो हैं वे सबसे सुंदर सृष्टि के एक नमूने हैं। तो वहीं कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो। यानी भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जो हमें यह मनुष्य जन्म में जो हमें जन्म दिया है, सृष्टि किया है, उसमें हमें क्या करने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है। कवि कहते हैं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, यानी बड़ा कुछ नहीं, बस वैसा कुछ काम करो जिससे जग में, जग यानी पृथ्वी यानी धरती, इस भूतल पर
यानी इस धरती पर, जग में यानी इस धरती पर, इस पृथ्वी में रह के निज नाम करो, यानी कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी इस धरती में नाम रहे, है ना। यानी बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे देश के जो सरहद होते हैं उसमें बहुत सारे सैनिक जो होते हैं, रक्षा बल, वे वहाँ तैनात रहते हैं और अपने देश की सुरक्षा करते हैं। उसमें बाहर की देश से कोई घुसपैठ या कोई आतंकवादी वहाँ प्रवेश न करे और हमारे देश की जो शांति है उस शांति को भंग न करे, इसलिए वे वहाँ पर रक्षा करते हुए तैनात रहते हैं। वे दुश्मनों के गोलियों को झेलते हुए भी अपने अंतिम सांस तक वे उनके साथ लड़ते हैं, या तो उन्हें मारते हैं या खुद शहीद हो जाते हैं। उनके शहीद होने के बाद जो उनके नाम स्वर्ण अक्षर में अमर जवान जो लिखा जाता है, वही वे सबसे अपने नाम को करना, यानी कुछ ऐसा। सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्स भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, कुछ ऐसे समाज में निम्न वर्ग के मनुष्य भी होते हैं जो बहुत ही गरीब होते हैं, लेकिन गरीब होते हुए भी वे अपने ईमानदारी, अपने कर्तव्यनिष्ठता, अपने जो दायित्व है उसको निभाते हुए वे किस प्रकार अपने आप को उस कार्य में निहित कर देते हैं। उससे वह मर तो जाता है, वे हमें छोड़कर चले तो जाते हैं, लेकिन उनका नाम हमारे समक्ष हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जैसे मैं कुछ महान व्यक्तियों के नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि सर्वप्रथम महात्मा गांधी हैं, फिर जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, खुदीराम बोस हैं, भगत सिंह हैं, और भी बहुत सारे ऐसे महानुभाव व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने देश को स्वाधीनता दिलाने के लिए, अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, अपने देश के नागरिकों से गुलामी के चंगुल से बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति दे दिया। वे कब हमारे पिता के जन्म से पहले भी, मेरा तो छोड़ो, मेरे पिता के जन्म से पहले वे लोग इस देश को छोड़कर, इस भूमि को छोड़कर कब के चले गए, लेकिन उनका नाम अभी भी हमारे दिलो दिमाग में चर्चित है, यानी अमर है। वैसे ही कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमें भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे जग में हमारा नाम, यानी इस पृथ्वी पर हमारा नाम हो, हमारे चले जाने के बाद भी हमारी नाम हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कह रहे हैं कि यह संसार में, इस पृथ्वी में जो हमारा जन्म हुआ है, उसका सही अर्थ, उसका सही रीज़न क्या है, यानी मनुष्य जन्म पाने का वह रीज़न क्या है, उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। इस मनुष्य जन्म को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जैसे कि बच्चों, मैंने कुछ शास्त्रों में, कुछ पुराणों में मैंने पढ़ा है, या कुछ महान व्यक्तियों से मैंने सुना है कि हमारे मनुष्य जन्म जो है वे 84 योनि के बाद मनुष्य जन्म हमें हासिल होता है। यानी बहुत सारे ऐसे उद्भिदों में, प्राणियों में हमारे जन्म होता है, कीट पतंग, सांप, गोजर, और भी बहुत सारे ऐसे कुत्ते हैं। बहुत सारे ऐसे योनियों में जन्म होने के बाद 84 जन्म के बाद, 84 लाख जन्म के बाद हमारे इंसानों में जन्म होती हैं। तो कह रहे हैं कि यह इंसान का जो जन्म 84 लाख जन्म के बाद जो यह जन्म हमें मिला है मनुष्य का, उस जन्म को हमें सही अर्थ में समझना चाहिए, ना कि उसे हमें व्यर्थ करना चाहिए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कभी कहते हैं कि अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को, उसको कुछ ऐसा उपयुक्त, यानी कुछ ऐसे ठीक तरीके से, उपयुक्त यानी ठीक तरीके से हमें अपने तन, यानी अपने शरीर को रखना होगा, हमें शरीर को करना होगा, जिससे हमारी आत्मा को तृप्ति मिले तथा अपने संसार में जितने सारे व्यक्ति हैं उनके समक्ष हमारी एक पहचान बने। वहीं कभी कह रहे हैं कि कुछ काम करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए।
न रहो न निराश करो मन को। यानी सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं, सभी के दिमाग एक जैसे होते हैं, पर उसको यूटिलाइज करना, उसको व्यवहार करना, उसके अपने जीवन में कैसे कार्य में लगाना चाहिए, वह कुछ व्यक्ति करते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं करते। कुछ व्यक्ति अपने किस्मत को दोष देते हैं और कुछ तो सोचते हैं कि भगवान है, अल्लाह है, गॉड है ना, उसके भरोसे रह जाते हैं। भगवान तो है साथ में, लेकिन हमें अपने कर्म करना चाहिए, तभी तो हमारी पहचान बनेगी। या हम अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, भगवान भगवान करते रहेंगे तो थोड़ी ना हमें प्राप्ति होगी। तो इसलिए कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए, हमारी मन को कभी निराश नहीं करना चाहिए, और हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारी इस पृथ्वी पर हमारी पहचान बन सके। तो बच्चों, यह थी हमारी प्रथम पंक्ति। अब हम दूसरी पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं। यह है, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न नीरा अपना सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। कवि प्रस्तुत पंक्ति में वे कहना चाहते हैं कि संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। कह रहे हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे वक्त भी आते हैं, ऐसे समय, जैसे कि बच्चों मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि हम तो घड़ी, यानी हाथ का घड़ी हो या वॉल घड़ी हो या टेबल का घड़ी हो, हम तो सभी घड़ी तो समान ही है, सभी एक ही जैसा टाइम हमें बताते हैं, समय बताते हैं। बच्चों, हम तो घड़ी खरीदते हैं, लेकिन घड़ी को हम खरीदते हैं, उसको पहनते भी हैं, लेकिन हम घड़ी में जो समय होता है उसे हम कभी खरीद नहीं सकते, है ना। हम कहते हैं ना कि हम अगर कोई सामान खरीदते हैं तो उसको हमारा मर्जी के ऊपर चलना होता है कि हम उसे व्यवहार करें या न करें, हम उसे फाड़ें या फेंक दें, हम उसे किसी को दे दें या अपने पास रखें, होता है ना। लेकिन घड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको, जैसे वस्तु है जिसको हम खरीदते तो हैं, लेकिन उसके अंदर जो है उसको हम खरीद नहीं सकते, यानी समय को हम खरीद नहीं सकते। वे एक अमूल्य धन है इसका, यानी जिसका कोई मूल्य ना हो। तो वही कह रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां, ऐसी सदुपयोग समय आ जाते हैं जिसका हम अच्छे से उसका प्रयोग नहीं कर पाते। यानी हमें ऐसे समय को गंवाना नहीं चाहिए, वरना वह व्यर्थ हो जाएगा। वे उपाय, सदुपाय यानी अच्छा उपाय जो है वह कब व्यर्थ हो जाएगा कोई ठीक नहीं। यानी कबीरदास जी का एक दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी हमें कल का काम आज का काम अभी ही कर लेना चाहिए, अर्थात यह संसार कब क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए हमें अपने उचित समय का उचित समय में प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि कहीं वह तुम्हारा जो सुयोग है, यानी अच्छा समय जो है वह कहीं चला ना जाए। समझो जग को न नीरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। कह रहे हैं कि समझो जग को, यानी हमें, हे मनुष्य, कभी कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने इस संसार को, इस पृथ्वी को कभी तुम एक नीरा यानी व्यर्थ, केवल एक सपना मत समझो। यानी हम जो देखते हैं यह एक सूरज है, चांद है, पृथ्वी है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षियां हैं, इंसान है, इसको हम सिर्फ एक सपना की तरह देखते हैं। उसे हमें सपना नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें उसे साकार करना चाहिए। हमें उसे कैसे पूरा करना चाहिए वह हमें सोचना चाहिए, सिर्फ सपना देखने से ही नहीं होते। कहने कि हमें खुद पथ आप प्रशस्त करो अपना, यानी खुद के रास्ता, पथ यानी रास्ता, सड़क है ना, डगर। कहते हैं कि अपना रास्ता खुद तैयार करना पड़ता है। बने बनाए रास्ते पर तो सभी चल सकते हैं, लेकिन अपने खुद से बनाए हुए रास्ते पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वही कवि कह रहे हैं कि संसार को तुम एक सिर्फ सपना, केवल सपना ही मत समझो, बल्कि इस संसार में तुम्हें खुद
अपने ताकत पर, अपने दिमाग से उस रास्ता को बनाना है और उसी रास्ते से तुम्हें चलकर जाना है अच्छे काम के लिए, अपना पहचान बनाने के लिए। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। बच्चों, हम कभी कभी एग्ज़ाम देते हैं यानी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के वक्त हम लोग पढ़ाई वढ़ाई उतने अच्छे से नहीं करते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आ जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम के सुबह हम लोग भगवान या अल्लाह को नमाज़ पढ़ते हैं, हे भगवान या अल्लाह जैसे सवाल बहुत आसान आ जाए, सभी के सभी कॉमन आ जाए, सभी आंसर में लिख दूँ, मुझे 50 मार्क मिल जाए, मुझे 100 में 90 मिल जाए। यानी हम तरह तरह के यह सारे भगवान के समक्ष हम लोग अपनी प्रार्थना रखते हैं, हमारी दुआ रखते हैं। लेकिन भगवान सिर्फ भगवान भगवान करने से ही नहीं होता, बल्कि कर्म हमें करना पड़ता है। यानी गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु सदा चला। यानी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म, हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, फल की उपेक्षा या फल की आशा नहीं करनी चाहिए। यानी फल कर्म के ऊपर निर्भर होते हैं। कर्म अगर अच्छे करोगे तो तुम्हें फल अच्छे मिलेंगे, यानी ज़्यादा मेहनत करोगे तो तुम्हें अच्छे अंक मिलेंगे, अच्छे नंबर्स मिलेंगे। लेकिन तुम पढ़ोगे ही नहीं, लिखोगे ही नहीं, तो क्या वह भगवान आकर तुम्हें लिखवा देंगे, वे अल्लाह आकर तुम्हें 50 में 50 दे देंगे? नहीं, उसे हमें कर्म करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं अखिलेश्वर है अवलंबन को। अखिलेश्वर यानी भगवान। भगवान तो है ही, इस संसार में भगवान भी हैं, अल्लाह भी हैं, गॉड भी हैं, वे तो है ही हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन वे एक सिर्फ अवलंबन मात्र हैं, यानी एक सहारे हैं, पर कर्म तो हमें करना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, यानी हम नर हैं, हमें अपने मन को कभी निराश नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने जीवन में कभी निराशा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने कार्य में सकुलतापूर्वक उत्साह से हमें उस कार्य में एक बार न 100 बार हमें कोशिश करना चाहिए। जैसे कि विश्व कवि रविंद्रनाथ द्वारा लिखित एक कविता है, पारी बोना एक कोथाठी बोलियो ना, एक बार ना पारी ले देखो सो तो बार। यानी मुझसे नहीं होगा करने से नहीं होता, बल्कि उसमें कोशिश करना पड़ता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार में हम सफलता मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी जो हैं, वे 8 बार यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम उन्होंने 8 बार में जाकर उन्होंने क्लियर किए थे। इसका मतलब ये नहीं कि वे बहुत गधे थे या पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, वे पढ़ते थे, है ना। वे ऐसे ही विश्व कवि, वर्ल्ड का फेमस पोएटर ऐसे ही नहीं बन गए, है ना। तो हमें उनसे वह प्रेरणा लेना चाहिए कि हम उनके तरह ही नहीं कि 8 बार में ही कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने 8 बार में मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया तो हम भी वैसे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अपने कार्य पर, हमें अपने असफलता पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे कुछ प्रेरणा लेकर उसमें कुछ सुधार करते हुए हमें फिर से उसमें कैसे हमें कामयाबी मिल सकेगी, उसमें हम कैसे अपने मकसद को हासिल कर सकेंगे, उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि हमारे मन को निराश करना चाहिए। तो बच्चों, अभी हम तीसरी पंक्ति पढ़ेंगे, जो है जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्य कहाँ। तुम सत्य व सुधा रस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। दव रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। कह रहे हैं कि जब प्राप्त तुम्हें यह सब तत्व यहाँ, तत्व यानी यहाँ पर भोग विलास करने के लिए जो बहुत सारे सामान यहाँ पर भगवान ने ऑलरेडी हमें दे दिए हैं, जैसे कि धान दिए हैं, सब्जियाँ दिए हैं, पेड़ पौधे दिए हैं, मिट्टी दिए हैं, पानी दिए हैं, सब कुछ दिया है, बम्बू भी दिया है ना। सभी इस प्रकृति पर मौजूद हैं,
सभी भगवान के द्वारा इस पृथ्वी पर, इस संसार पर वे सब कुछ देकर पूर्ण कर हमें यहाँ पर भेजा है। बस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर उस चीज़ को इस्तेमाल करना है अच्छे तरीके से। जैसे कि पहले हम लोग आदिम युग में, यानी जब हम लोग आदि मानव होते थे, तब हम क्या पहनते थे, पहले हम नंगे होते थे। फिर धीरे धीरे हमारे दिमाग में वह विकसित हुआ, उस चिंता, वह आगे डेवलप करने का एक धीरे धीरे चिंता आया कि हमने क्या किया, पत्ते के सहारे, गाछ के पत्तों के सहारे हमने अपने तन को ढकना शुरू किया। धीरे धीरे कपड़ा बुनना शुरू हुआ, धीरे धीरे हम लोग वैराइटीज डिज़ाइन के कपड़े पहनने शुरू किए हैं ना। ऐसे ही हम नहीं कि हमने आज जन्म लिया कल ही से हम लोग कपड़ा पहनना शुरू कर दिया या उनका इन्वेंशन कर दिया, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम लोग आज कविता या बुक में जो हम लोग प्रिंट वगैरह हम लोग देखते हैं, प्रिंट करवाते हैं, पढ़ते हैं, वे सारे चीज़ पहले नहीं होते थे। पहले मोर के पंख से हम लिखा करते थे। एक पौधा होता था, पेड़ होता था, जिसमें से वह इंक, स्याही निकलते थे, उसमें डुबो डुबो कर हम लिखते थे। किस में लिखते थे, कागज़ में नहीं, बल्कि बनाना के ट्री जो होते हैं उनके पत्ते, फिर बॉट गाछ के पत्ते, उसमें हम लिखा करते थे। लेकिन आज हम ऐसे जनरेशन में हम आ चुके हैं जहां हम कागज़ों पर लिखा करते हैं, है ना। तो वे भारत का जो, या इस संसार में, इस पृथ्वी का जो धीरे धीरे विकसित हुआ है, वह शुरू से ही नहीं था, बल्कि उसे मनुष्य ने ही अपने कर्म से, अपने हौसले से, अपने दिमाग से वह धीरे धीरे प्रोग्रेस किया है। तो वही कह रहे हैं कि इस संसार में सभी चीज़ों का यहाँ पर मौजूदगी है। बस हमें वह कहीं नहीं जाएगा, बस हमें उसे यूटिलाइज करना, उसे व्यवहार करना है अपने जीवन के लिए। तुम सत्व सुधा रसपान करो, यानी तुम इस धरती पर रहते हुए सत्व सुधा यानी अमृत रूपी जो अमृत है उसे हमें पान करना चाहिए, उस रस को हमें पीना चाहिए और उठ के अमरत्व विधान करो। और हमें अपने जीवन में ऐसी कार्य करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हम अमर हो जाएं, अमरत्व यानी हम इस संसार में अमर बन जाएं। दब रूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को, यानी दब रूप रहो भव कानन को, यानी जंगल में जो ऑटोमेटिक, जंगल में स्वतः लगने वाली आग, यानी कभी कभी हम देखते हैं कि अमेज़न जो जंगल है उसमें या कहीं और हम लोग देखते हैं अचानक से वहाँ आग लग जाते हैं, है ना, अचानक से वहाँ पर आग लग जाते हैं। यानी उसी कहते हैं कि दब रूप रहो भव कानन को, यानी कह रहे हैं कि दब रूप रहो, यानी जंगल में स्वतः लगने वाली आग जो है वह हमारी संसार रूपी जंगल में भी उस आग लगा हुआ है। पर उस आग से बचने के लिए हमें कर्म करना ज़रूरी है, बल्कि हम कर्म करते करते कभी हमें निराशा भी हाथ लगते हैं, कभी उसमें कामयाबी भी मिल जाते हैं। तो उससे हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य है और मनुष्य का काम निराश होना नहीं, बल्कि उसमें कामयाबी पाना, उसको और अच्छे तरीके से उसका कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करना ही मनुष्य का प्रमुख या मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों, अभी हम चौथी पैराग्राफ पढ़ेंगे, यानी चौथी पंक्ति पढ़ेंगे, जो कि है निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाय अभी परमान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, यानी निज यानी अपना, गौरव यानी अपने जो प्रतिष्ठा है उसे उस पर हमें नित्य यानी सदैव हमें उस पर ध्यान रहना चाहिए, हमें ज्ञान रहना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य हैं, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे कि हम, यानी जब कोई व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना।
यह हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में यह हमेशा रहना चाहिए कि वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। हम अक्सर हार मान जाते कि नहीं, यह कार्य हमसे नहीं होगा, यह कार्य हम नहीं कर पाएंगे, मेरा किस्मत फूटा हुआ है, अपने किस्मत को दोष देते हैं। यह एक्चुअली गलत बात है। किस्मत ऊपर से नहीं आते, बल्कि किस्मत हमें बनाना पड़ता है। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि अपना जो गौरव है, यानी मनुष्य जन्म का जो गौरव है, उस पर हमेशा ज्ञान रहना चाहिए। और हम भी कुछ हैं, यानी सिर्फ संसार के महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या एपीजे अब्दुल कलाम जी को सिर्फ देखने से नहीं होता, बल्कि उनको देख कर हमें प्रेरणा लेना है कि हम भी उनके जैसा कर सकते हैं, हम भी उनके जैसा कामयाब हो सकते हैं, हम भी उनके जैसा अमर बन सकते हैं। वह हमें ध्यान में रखना चाहिए। सब जाए अभी पर मान रहे, यानी कि हमारे सब कुछ चला जाए, यानी हमारे शरीर भी मर जाए, हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है वह भी चला जाए, लेकिन हमारी जो मान है, मान यानी यश, प्रसिद्धि जो है वह हमेशा होना चाहिए। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, यानी मरणोत्तर यानी मरने के बाद, यानी कुछ लोग होते हैं जैसे कि चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, किसी का कोई गलत काम करते हैं, तो उसके मरने के बाद, है ना, उसके मरने के बाद लोग क्या करते हैं, उसे धुतकारते हैं, उसे गाली देते हैं कि अच्छा हुआ कि हमारे इस पृथ्वी के भोज में से एक पापी कम गया, है ना, एक पापी मर गया, ऐसे हम लोग बद्दुआ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके मरने के बाद भी लोग उनके शोक मनाते हैं कि इस कितना भला आदमी था, कितना अच्छा मनुष्य था, जो इस धरती के लिए, इस अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए ऐसा काम करके गया। तो वही कह रहे हैं कि मरणोत्तर गुंजित गान रहे, यानी मरने के बाद भी, मरणोत्तर यानी मरने के बाद भी, यानी जीवित, जब वो जिंदा था, जीवित था, तब भी उसके संसार में, उस पृथ्वी में, उस वातावरण में, उस सोसाइटी में उसका नाम था। और आज जब वो मर गया है तो मरने के उपरांत भी उसका नाम स्वर्णाक्षर में लिखा जाता है, लोग उनके नाम को आदरता से लिया करते हैं। तो कह रहे हैं कि मरणोत्तर गुंजित, यानी मरने के बाद भी उसके नाम जो है वह गूंजता रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। कह रहे हैं कि कुछ भी हो, बस उस चीज़ से, उस घटना से हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हम मनुष्य हैं, हमें निराशा शोभा नहीं देता। हमें अपने मन को निराश किए बिना हमें उस कार्य को और ध्यानपूर्वक और लग्नपूर्वक उसमें हमें इन्वॉल्व होके सही तरीके से, सुचारू रूप से हमें उस कार्य को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ हमने मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित नर हो न निराश करो मन की कविता को हमने पढ़ा। पढ़ने के पश्चात हमने देखा कि यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या बताना चाहा है कि मनुष्य को कर्मठता का संदेश देता है। कर्मठता यानी अपने कर्म के प्रति एक निष्ठ भावना, एकाग्रता, इंसानियत से उस अपने काम को करना चाहिए। कभी कहता है कि मनुष्य को अनुकूल अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, अपने उस अवसर को सही काम में लगाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने महत्व एवं व्यक्तित्व को पहचाने, तभी उसे आत्मगौरव और अमरत्व प्राप्त हो सकता है। निराश होकर बैठना मनुष्य के लिए लज्जाजनक है। इसलिए कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि आप मनुष्य हो, सर्वश्रेष्ठ सृष्टि के एक अंश हो, तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें अग्रसर होना है आगे की तरफ। तो बच्चों, यहाँ जो पेज नंबर 118 है, 118, उसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, वह मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि कवि ने हमें प्रेरणा दी है किस बात की? कर्म की, आशा की,
गौरव की या साधन की? किस चीज़ का उन्होंने प्रेरणा दिया है? यस, कर्म की। कवि के अनुसार मनुष्य को अमरत्व प्राप्त हो सकता है अपने नाम से, धन से, भाग्य से, अपने व्यक्तित्व से, यानी अमरत्व, यानी कहते हैं ना अमर जवान। तो वे अमरत्व किसकी बदौलत मिलते हैं? अपने नाम से मिलते हैं? नहीं। धन से मिलते हैं? नहीं। भाग्य से मिलते हैं? नहीं। यानी उसे कैसे मिलते हैं? अपने व्यक्तित्व से, यानी उनके जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, उनके चाल चलन होते हैं, उससे उनको अमरत्व प्राप्त होता है। तो बच्चों, इस पाठ को बार बार पढ़ना, सुनना, और समझ ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देखना। तब तक के लिए धन्यवाद।